हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूल्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने एक वैकेंसी जारी की थी, जिसमें कई तरह के पद थे। टेक्नीशियन ग्रेड थे, 3 स्टोर असिस्टेंट और कमर्शियल क्लर्क। तो कई तरह के पद थे। इन पदों को लेकर के विज्ञापन भी लिया गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि दोस्तों कि नए आरक्षण नीति को हटा करके पुराने नीति के हिसाब से फिर से वैकेंसी को रिवाइज किया गया है। तो आइए इसी के मद्देनजर हम लोग देखते हैं कि टोटल कितने पदों की बढ़ोतरी हुई है और कौन से कैटेगरी में कितने सीटों की संख्या बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका नया वाला संशोधित विज्ञापन है और सीटों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। पुराने अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड, जो कि ITI टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो ITI इलेक्ट्रीशियन से किए हैं उनके लिए ये पोस्ट रखे गए थे। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे 2000 है, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 500, EWS वाले को 200 और SC/ST 440 और EBC की बात करें 500 और 360 OBC के थे। जो नए वाले अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और टोटल 2000 की जगह पर 2156 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें 560 जनरल वालों के लिए है, 303 आपका वुमेन कैटेगरी जिसमें रहेंगे। EWS की बात करें तो 151 है और 64 उसमें से आपका महिला की रहेगी। वहीं अब बात करें SC की 216, जिसमें से 129 महिलाओं की, और यहाँ पर EBC की बात करें 245, जिसमें महिलाओं का 143 और BC का 172, जिसमें से महिलाओं का 86। तो पहले BC और EBC का कितना था, तो पहले आप BC का देख सकते हैं 360 और EBC का 500, लेकिन नए वाले में आप देखिएगा तो EBC का 245 और BC का 172, ठीक है। अब बाकी महिलाओं की अलग से दी गई है। तो यहाँ पर टोटल 2156 हो गए। सबसे अधिक अगर सीटों की संख्या जो बढ़ी है वो आपका कमर्शियल कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट, यानी 210 जनरल का, 113 महिलाओं का उसमें से है और 17 इसमें महिलाओं का है। अब कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 806 और 115 यानी 921 पद यहाँ पे हो चुके हैं, जबकि पिछली बार कुल मिलाकर पदों की संख्या मात्र 230 थी। तो यह उनके लिए अच्छा हो गया, लेकिन दिक्कत यह है कि फॉर्म फिर से आने वाले हैं, यानी कि फिर से अप्लाई करने का मौका दिया गया है। तो ये क्रम वाइज आप देख लीजिएगा किस कैटेगरी में कितने सीटों की संख्या बढ़ी है और अच्छी खासी सीटों यहाँ पे देखने को मिली, यानी लगभग 1300-1400 सीट बढ़ चुके हैं। देखिए 2000, 300, 150, 80, 40, 40, जबकि यहाँ पर आपको क्या है 2156, 740, 115, 806 और 113, 86, यानी कि सीटों की संख्या की बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन यहाँ पे साथ में बताया गया है कि उपर्युक्त परिमेय में विज्ञापन में नियुक्तियों की संख्या में संशोधन होने के फलस्वरूप इच्छुक नए अभ्यर्थी से आवेदन हेतु निम्न रूपीन समय सीमा निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, और जो पुराने स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। जैसे वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उन्हें पुनः उसी पद के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। नए अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता अर्हता के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन के पूर्व वेबसाइट पर संबंधित जो भी पद हैं उस विज्ञापन को भलीभांति अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद बताया गया है कि उपयुक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली CBT के कार्यक्रम से संबंधित सूचना का प्रकाशन अलग से किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम के बारे में बता दी जाएगी, बाद में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम आपका मान लीजिए कि 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरवाते हैं तो नवंबर में संभावना है कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा ले, क्योंकि ये बिजली विभाग बहुत फास्ट तरीके से काम करवाती है। और इसके बारे में बता दें दोस्तों, जो फॉर्म भर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा कि इसमें सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको 9,500 रुपये महीना मिलेगा, जो कि लगभग 1 वर्ष तक होगा, ठीक है। 1 वर्ष तक जब आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे तो आपको मैनेज करना होगा किसी तरह से। जब 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी स्थिति सही रही, आपके कार्य का जो सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ सही रहा, तब आपको फिर परमानेंट इसमें कर दिया जाएगा और आपका फिर वेतन जो है वो लेवल वाइज आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में देखते होंगे, ठीक है। तो चलिए ये था अपडेट। उसके बाद अगर बात करें नई भर्तियों के बारे में, तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में देखे होंगे कि विद्यालय सहायक के पद को लेकर के एक सूचना जारी किया गया था, और 1 मिनट, ये सूचना जारी किया गया था दोस्तों, तो इसको लेकर के आप देखे होंगे कि पद सृजित किए गए थे, 6421 नए पद सृजित किए गए थे। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ चुकी है और महालेखागार को भेजी गई है ये पूरे सृजन की पद की सृजन की जानकारी है। तो इस पोस्ट के बारे में बता दो कि इसका जो
पेमेंट होगा वो पहले आप ध्यान दे दीजिएगा। ये संविदा आधारित पद है, तो इसमें मात्र 16,500 रुपये मासिक देय होगा, यानी कि एक तरह से महीने का सैलरी होगा 16,500 रुपये, जिसमें से आपको 500 रुपये प्रत्येक वर्ष बढ़ाए जाएंगे। क्यों बढ़ाए जाएंगे? तो आपके कार्य शैली अच्छी रही तो आपको 500 रुपये बढ़ेगी। तो ये उनके लिए है जिनको लगता है कि कहीं जॉब नहीं मिल रही है, तो इसमें आप आ सकते हैं। भविष्य में हो सकता है जैसे कि नियोजित शिक्षकों का परमानेंट शिक्षक में तबादला हो गया एक एग्ज़ाम के माध्यम से, तो भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो, तो इसलिए आपको इस फॉर्म को भर देना चाहिए जब आएगी वैकेंसी। ये नवंबर में वैकेंसी आने की संभावना बताई जा रही है, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। उसके बाद एक और वैकेंसी आ रही है जो कि आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है और पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट से है। जो भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 26,071 पदों पर बहाली आएगी, जिसमें से 1458 पद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होगा, 727 पद पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए होगा। और इन सभी में टीचर के भी कुछ पद होंगे, कुछ जो आपके निरीक्षक होते हैं उनके पद होंगे, तो कई सारे पद आएंगे। उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा क्वालिफिकेशन का, एज का, तो वो आप भविष्य में देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।